हेलो दोस्तों, लाइफ प्रोसेस के 6th पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम समझने वाले हैं कि हार्ट वर्क किस तरीके से करता है और हार्ट में डबल सर्कुलेशन कैसे होता है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि एट्रियम क्या होता है और वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, और साथ में मैंने ये भी बताया था कि आर्टरीज और वेन्स का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लें। तो बढ़ते हैं आगे वाली स्लाइड्स पे। सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ट के पैटर्न में समझते हैं कि हार्ट वर्क कैसे करता है और बाद में उसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ समझेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ये हमारी बॉडी है। ठीक है, और बॉडी से मेन एक वेन आती है, उस मेन वेन का नाम है वेना कावा। ठीक है, मेन वेन जो है उसका नाम क्या है? वेना कावा। और वेना कावा से जो ब्लड आता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ व्हाट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोस्तों? ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उसे हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू कहां जाता है? तो वो हार्ट के राइट एट्रियम की तरफ जाता है। ठीक है, तो हार्ट के राइट एट्रियम में जो मेन नस जा रही है उसका नाम क्या है? वेना कावा। उससे किस टाइप का ब्लड जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि मेरा तो राइट हैंड इस तरफ है, तो आप इसको ऐसे नहीं लेंगे, आप इसको इस तरीके से लेंगे। यहां पर देखिए कि राइट हैंड मेरा इस तरफ आ रहा है, तो ये राइट एट्रियम है। ठीक है, अब होता क्या है, जब राइट एट्रियम धीरे धीरे ओपन होता है तो उसके अंदर वेना कावा से पूरा खून जो है वो सक हो जाता है। अब ब्लड कहां आ गया? ब्लड आ गया राइट एट्रियम में। अब जैसे ही राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वापस से प्रेस होगा, उसी के साथ साइनोसुडली क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल जो है वो ओपन होगा। और जैसे ही राइट वेंट्रिकल ओपन होगा, पूरा ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो राइट एट्रियम से कहां चले जाएगा? वो चले जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब यही प्रोसेस जब रिपीट होगा तो होगा क्या कि ये वाला जो राइट वेंट्रिकल था ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो राइट एट्रियम है वो वापस से एक्सपांड करेगा। जैसे ही ऐसा होगा, यहां से पूरा ब्लड निकल करके चले जाएगा लंग्स के पास। ठीक है, अब आपको याद ये रखना है कि जब भी हम लंग्स से रिलेटेड कोई भी नस लाएंगे तो हम एक वर्ड यूज करेंगे, पल्मोनरी। ठीक है, तो ये क्या है? ये है पल्मोनरी आर्टरी। याद रखिएगा, आर्टरी वो होता है जो हमेशा हार्ट से ब्लड को लेकर के जाता है। तो यहां पर दो चीजें हो रही हैं, एक लंग्स के पास लेकर के जा रहा है और हार्ट से लेकर के जा रहा है, तो इसका नाम क्या हो गया? पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन अभी भी जो ब्लड है वो कैसा है? वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक बार यहां तक को शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। क्या हुआ? पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले हार्ट में आया। ठीक, हार्ट में कहां पर आया? हार्ट में राइट एट्रियम में आया। जैसे ही राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, पूरा ब्लड कहां चले गया? राइट वेंट्रिकल में। अब जैसे ही राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, पूरा का पूरा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स के पास चले जाता है। अब लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एल्वियोलर डक्ट में, एल्वियोली में गैसेस का एक्सचेंज होता है और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से चले जाता है। तो उसके बाद यहां से जो ब्लड वापस आता है वो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। यहां पर कैसा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पर कैसा ब्लड आ गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब वापस से जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी लंग्स से कोई नस जुड़ी हुई होती है तो उसमें पल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये लंग्स से आ रही है इसलिए पल्मोनरी है। और हार्ट में जिस नस से ब्लड आता है उसको वेन बोलते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया? पल्मोनरी वेन हो गया। अब पल्मोनरी वेन से पूरा का पूरा ब्लड कहां एंटर किया? वो एंटर किया लेफ्ट एट्रियम में। हार्ट में हमेशा एट्रियम में ब्लड एंटर करता है और वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाता है। अब जैसे ही लेफ्ट एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पूरा का पूरा ब्लड लेफ्ट एट्रियम से कहां चले जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और लेफ्ट एट्रियम जो है वो ओपन होगा, वैसे ही यहां से पूरा का पूरा ब्लड बॉडी में चले जाएगा। ठीक है, किस मेन नस के थ्रू जाएगा? उसका नाम है एओर्टा। और कैसा ब्लड जा रहा है? तो वो जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो क्या क्या हुआ? पूरी बॉडी से सबसे पहले ब्लड कहां गया? तो पूरी बॉडी से ब्लड गया वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहां गया? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। लंग्स में क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुई और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने के बाद पल्मोनरी वेन से वापस आ गया कहां? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहां गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, जो कि मेन नस है जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में चले गया।
ठीक है, इस वीडियो को, इस पार्ट को स्पेसिफिकली आगे पीछे करके बार बार देखिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चंस बन सकते हैं और अक्सर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहां पर अगर मैं एक हार्ट के डायग्राम को देखूं, ठीक है, तो अभी अभी जैसा मैंने आपको डायग्राम पढ़ाया था, ये बिल्कुल वैसा ही डायग्राम है, बट अभी मैंने आपको क्या किया था कि एक फ्लो चार्ट की मदद से पढ़ा दिया था। लेकिन यहां पर अब एक रे डायग्राम या फ्लो चार्ट नहीं है, यहां पे एक एक्चुअल हार्ट का डायग्राम है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ब्लड क्या हुआ था, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था और यहां अंदर एंटर किया था। ठीक है, ये जो है इसका नाम क्या है, इसका नाम है राइट एट्रियम। क्या नाम है, राइट एट्रियम। ठीक, अब यहां पर देखो दो पाइप्स हैं, इसके थ्रू भी खून अंदर जा रहा है और इसके थ्रू भी खून अंदर जा रहा है। एक का नाम है सुपीरियर वेना कावा, एक का नाम है इंफीरियर वेना कावा। तो इंफीरियर वेना कावा क्या करती है, नीचे के शरीर के पार्ट से ब्लड को लेकर के आती है, और सुपीरियर वेना कावा ऊपर के पार्ट से ब्लड को लेकर के आती है। और पूरा ब्लड कहां आ गया, तो पूरा ब्लड ये वाले चेंबर में आ गया। अब क्या होगा, जैसे ये चेंबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पूरा ब्लड यहां से कहां चले जाएगा, यहां पर। ठीक है, और यहां से होते हुए जब ये नीचे वाला चेंबर, ये चेंबर नंबर 2 जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्रेस होगा, तो यहां से पूरा खून इस पाइप के थ्रू होते हुए बाहर निकल गया। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी है मतलब ब्लड कहां जा रहा है, ब्लड जा रहा है लंग्स में। ठीक है, और आर्टरी है, इसका मतलब क्या है कि यहां से खून जा रहा है हार्ट से। अब यहां से गया होगा लंग्स में, लंग्स में ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन हुआ होगा। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अब कन्वर्ट हो गया किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से घूम करके वापस आया होगा, और ये देखो ये पल्मोनरी वेन से घुस करके और ये इधर आ गया चेंबर नंबर 3 में। ठीक है, चेंबर नंबर 3 से ब्लड कहां गया, चेंबर नंबर 4 में। और चेंबर नंबर 4 से जब ब्लड बाहर गया, ये देखो यहां से होते हुए यहां से बाहर चले जा रहा है। ठीक है, तो चेंबर नंबर 4 से क्या हुआ, एओर्टा नाम की नस से वो पूरे के पूरे बॉडी में जाकर के फैल गया। ठीक, एक्चुअल जो डायग्राम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, इसीलिए मैंने आपको ये सिंपलर वर्जन ऑफ डायग्राम बताया था। ठीक है, एग्जाम में आपको ये डायग्राम नहीं बनाना है, लेकिन अल्टीमेटली डबल सर्कुलेशन क्या होता है अगर ये पूछेगा तो आप इस डायग्राम की मदद से बता सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखो ये 3rd नंबर का जो डायग्राम है ये बिल्कुल एनसीईआरटी से मिलता जुलता डायग्राम है। ठीक है, यहां पर वही सेम चीज है, वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, ब्लड गया यहां कहां से, वेना कावा से गया। ठीक है, एंटर किया कहां पे, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहां गया, सॉरी राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहां गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी होते हुए लंग्स में आ गया, और लंग्स से पल्मोनरी वेन होते हुए ये यहां से इधर चले गया। ठीक, लेफ्ट एट्रियम में एंटर किया, वहां से कहां गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए कहां पे चले गया, वो पूरी की पूरी बॉडी में आ गया, दैट इज एओर्टा के थ्रू। तो इस प्रोसेस में हमने समझा दोस्तों कि किस तरीके से ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है, किस तरीके से वो ऑक्सीजनेशन होती है उसकी, और किस तरीके से वो पूरे बॉडी में वापस चले जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक बड़ा ही मजेदार है। नेक्स्ट टॉपिक में हमें पढ़ना है ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर का सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, हम समझते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है, और फिर उसके बाद ये भी देखेंगे कि ब्लड प्रेशर को नापते कैसे हैं। The force that the blood exerts against the wall of the vessels is known as blood pressure. अब क्या होता है, ब्लड बाय फोर्स, विथ फोर्स क्या कर रहा है, वो नसों के थ्रू पास हो रहा है। ठीक है, ब्लड वेसल्स के थ्रू विथ फोर्स ब्लड क्या कर रहा है, पास हो रहा है। अब जब वो एक पर्टिकुलर प्रेशर से पास हो रहा है तो वो उस नसों की वॉल्स में प्रेशर लगाएगा, और उस प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब ये जो प्रेशर है, दिस इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। अब सवाल यहां पर कभी कभी आता है कि आर्टरीज में ज्यादा प्रेशर क्यों होता है, तो आर्टरीज में जो ब्लड है वो हमेशा हार्ट से बाहर आ रहा है। अगर आपको याद होगा तो 2 बार आर्टरीज में ब्लड जा रहा था, एक बार पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा था जो कि लंग्स की तरफ जा रहा था, और दूसरा एओर्टा में जा रहा था जो कि पूरी बॉडी की तरफ जा रहा था। तो जब भी हार्ट से ब्लड बाहर आता है तो हार्ट क्या करता है कि उस पर्टिकुलर चेंबर को अचानक से कंप्रेस किया रहता है, तो पूरे प्रेशर के साथ ब्लड जो है वो आगे की तरफ पुश हो जाता है। ठीक है, तो आर्टरीज का प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, इसीलिए आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो भी थिक होती हैं एज कंपेयर टू वेन्स। ठीक है, अब ये जो प्रेशर होता है इनसाइड द आर्टरी, ठीक है, ड्यूरिंग व्हेन
ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तब जितना प्रेशर होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। और वो प्रेशर आर्टरी में जो कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल में होता है, मतलब जब रिलैक्सेशन हो रही है, ठीक है, मतलब जब जो पर्टिकुलर जो चेंबर था वो जब चेंबर कॉन्ट्रैक्ट किया तब जितना प्रेशर था उस प्रेशर को हम क्या बोल दिए, सिस्टोलिक प्रेशर। और जब वो रिलैक्स हुआ तो जब प्रेशर जितना लगा उसको हम क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर। तो अब हमारे पास दो प्रेशर है, एक जब चेंबर जब दब गया, ठीक है, कंप्रेस हो गया, तब जितना प्रेशर आया दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर, और चेंबर जब रिलैक्स हो गया, ठीक है, तब जितना प्रेशर आया दैट इज नोन एज डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। अब अगर आप नॉर्मली देखोगे तो सिस्टोलिक प्रेशर लगभग 120 mmHg होता है। mmHg एक प्रेशर को नापने की यूनिट होती है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में इसको नापते हैं, ठीक है। और वैसे ही डायस्टोलिक प्रेशर का जो नॉर्मल प्रेशर देखोगे तो वो होता है कितना, 80 mmHg। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है तो इसको हम बोलते हैं कि ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ठीक है, जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, 80। तो अब अगर आपको आज के बाद कोई ब्लड प्रेशर बताएगा तो आपको पता होगा कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। नेक्स्ट चीज अपने को यह समझनी है कि इस ब्लड प्रेशर को नापते कैसे हैं, ठीक है। तो आप सबने देखा होगा कि वो एक मशीन आती है जिसमें एक पंप सा लगा होता है, उसको डॉक्टर जो है प्रेस करते जाता है और मरकरी ऊपर उठते जाती है, ठीक है, और फिर स्टेथोस्कोप की मदद से वो ये देखता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ब्लड प्रेशर किस तरीके से नापते हैं, होता क्या है एक्चुअली ब्लड प्रेशर नापने में, ठीक है। तो यहां पर देखो, ये एक नॉर्मल हैंड है, ठीक है, इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है जिसका सिस्टोलिक प्रेशर 120 है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 है, इसको अपने को नापना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक इस तरीके का कफ हाथ में लगाते हैं, ठीक है, और उस कफ को लगाने के बाद एक ये रबर कफ है, ठीक है, और इसको इन्फ्लेट करते हैं इस बबल की मदद से। तो इसको जब प्रेस करते जाते हैं तो यहां से एयर अंदर जाती है, जिसके कारण ये जो पूरा का पूरा जो कफ लगाया था वो क्या होता है, इन्फ्लेट हो जाता है। और ये जो रबर कफ है इसके इन्फ्लेट होने के कारण ये जो नस है ये दब जाती है, ठीक है। आप सेकंड वाले डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये जो नस है ये दब गई, और इस नस के दबने के कारण क्या होता है कि देखो नीचे की तरफ ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है, यहां तक, ठीक है। अब डॉक्टर क्या करता है, ठीक है, इस प्रेशर को दबा करके 120 से भी ऊपर ले जाता है, 130, 140, 150 ऐसा लेकर के चले जाता है। अब क्या करता है, वो धीरे से इसको खोलता है, ये जो नॉब है इस नॉब को खोलता है, और जैसे ही इस नॉब को खोलता है धीरे 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 इसमें से ब्लड फ्लो करना शुरू होता है, ठीक है। अब जैसे ही वो स्टेथोस्कोप लगा करके रखता है, यहां पर नसों के पास में स्टेथोस्कोप लगा करके रखता है, स्टेथोस्कोप का इस पार्ट वो अपने ईयर्स में लगा करके रखता है, ठीक है। तो होगा क्या, आर्टरीज जब पूरी तरीके से क्लोज्ड होंगी तो कोई भी साउंड स्टेथोस्कोप में सुनाई नहीं देगा, लेकिन जब यहां से ब्लड फ्लो होना शुरू होगा तो स्टेथोस्कोप में साउंड आना भी शुरू हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पर साउंड आना वापस से शुरू होगा उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। जो पहला वाला 120 वाला जो प्रेशर था, ठीक है, 120/80 में जो पहला वाला प्रेशर था वो कब सुनाई देगा, जैसे ही साउंड आना शुरू होगा उस टाइम पे हमारी मशीन में जो भी प्रेशर होगा वो हो जाएगा सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक। और जब ब्लड फ्लो करते जाएगा क्योंकि हम इसको तो ढीला करते जा रहे हैं, ठीक है, ये रबर नॉब को ढीला करते जा रहे हैं, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब वापस से साउंड आना बंद हो जाएगा, और जिस पॉइंट पर साउंड आना बंद हो जाएगा वो हो जाएगा डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो यहां पर देखो 120 पे आया तो सिस्टोलिक प्रेशर आ गया, और 80 पे आया तो डायस्टोलिक प्रेशर आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले नो साउंड, फिर साउंड आया, फिर वापस से नो साउंड। तो जहां पे साउंड आया दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर, और जहां साउंड चले गया दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर। तो इस तरीके से हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अमेजिंग लगा होगा आप लोगों को कि किस तरीके से ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। और अब आप लोगों को ये भी जरूर समझ में आएगा कि अगर कोई बोलता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया या ब्लड प्रेशर कम हो गया तो एक्चुअल नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर होता क्या है, आज आप ये चीज अच्छे से समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। अब अभी तक हमने ब्लड वास्कुलर सिस्टम को कवर कर लिया है, नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं जो कि है लिम्फेटिक सिस्टम। सबसे पहले समझते हैं कि लिम्फ क्या होता है। तो लिम्फ एक दूसरे तरीके का फ्लूइड है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो पहला कौन सा है, तो पहला है ब्लड, ठीक है। तो ब्लड के अलावा जो सेकेंड टाइप ऑफ फ्लूइड विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन आवर बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ। जब भी ब्लड एक
आर्ट्रियोल से एंटर करता है कैपिलरी में, ठीक है। आर्ट्रियोल मतलब आर्टरी से आने वाली जो नसें हैं उससे जब वो कैपिलरी में एंटर करता है तो ब्लड बहुत ज्यादा प्रेशर में होता है, ठीक। अब क्योंकि ब्लड बहुत ज्यादा प्रेशर में होता है और कैपिलरी की वॉल्स बहुत ज्यादा थिन होती हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि एक क्लियर लिक्विड जो है वो निकल करके कैपिलरी से बाहर आ जाता है और वो उन खाली जगहों पर फिल हो जाता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। अभी इसको डायग्राम से समझाऊंगा कि टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, तो ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आगे वाला पॉइंट एक बार देख लेते हैं। लिम्फ जो है वो बिल्कुल ब्लड के जैसा ही होता है, बस उसमें एक फर्क होता है कि उसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं। बाकी जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, तो बोलता है इट डज नॉट हैव रेड ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स एंड हैज लेसर अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो दो चीजें नहीं है, एक तो रेड ब्लड सेल नहीं है, दूसरा प्लेटलेट नहीं है और उसमें प्रोटीन की मात्रा कम है, बाकी वो बिल्कुल ब्लड के ही जैसा है। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें तो लिम्फ जो है, ठीक है, दैट कैरीज डाइजेस्टेड फैट, ठीक है। ये काम क्या करता है, तो ये डाइजेस्टेड फैट को इंटेस्टाइन से लेकर के जाने का, पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। दूसरा काम ये ड्रेन करता है एक्सेस फ्लूइड को, ठीक है, फ्रॉम द इंटरसेल्यूलर स्पेसेस ऑफ द सेल वापस ब्लड तक लेकर के जाने का काम करता है, ठीक है। इसमें से हो सकता है एक आध पॉइंट्स बहुत क्लियर नहीं हुए होंगे, अभी जब डायग्राम से समझाऊंगा तो वो चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इस डायग्राम से समझते हैं, यहां पर देखो बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर के साथ क्या होगा कि इसमें से ये जो ब्लड कैपिलरीज दिख रही हैं, ठीक है, इस ब्लड कैपिलरी से ब्लड जो है पार हुआ होगा, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ होगा, यहां पे से एक मेन आर्टरी की नस होगी, यहां से एक पतली नस गई होगी, ठीक है। ये जो पतली सी नस गई है इसको हम बोलते हैं ब्लड कैपिलरी। तो जब ब्लड कैपिलरी से हाई प्रेशर में ब्लड जाता है तो क्या होता है कि एक टिश्यू फ्लूइड होता है जो कि इससे बाहर आ जाता है, ठीक है, इन नसों से बाहर आ जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये जो टिश्यू फ्लूइड है ये सेल्स के बीच में जो खाली जगह है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये पूरी खाली जगह जो है यहां पे भी है, ऊपर में भी है, इस जगह पर टिश्यू फ्लूइड जो है वो जाकर के भर जाता है। तो लिम्फ क्या करता है, ये जो एक्सेस ऑफ टिश्यू फ्लूइड जो इससे बाहर आ गया है उसको लिम्फ अपने अंदर ले लेता है और वापस ले जाकर के उसको क्या करता है, ब्लड में मिला देता है, ठीक है। तो लिम्फेटिक जो सिस्टम है वो लिम्फेटिक सिस्टम कहीं ना कहीं ब्लड वस्कुलर सिस्टम के साथ भी इंटरनली जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो हुआ क्या, कैपिलरीज के थ्रू जब ब्लड फुल फोर्स से अंदर जा रहा था तो एक तरीके का फ्लूइड जो है वो बाहर निकल गया। आप देखो कहीं कहीं पे अंदर भी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ब्लड जो कैपिलरीज हैं वो भी कुछ टिश्यू फ्लूइड को वापस ले ले रहे हैं, बट ज्यादातर टिश्यू फ्लूइड जो सेल्स के बीच में इकट्ठा हो गया वो क्या कर रहा है, वो आगे जाकर के लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू आगे जा रहा है, ठीक है। तो लिम्फेटिक वेसल्स में क्या क्या चीजें नहीं थी, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये जो पार्टिकल लाइक सब्सटेंसेस दिख रहे हैं ये बाहर नहीं आए, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बाहर नहीं आए, सिर्फ एक क्लियर टिश्यू, क्लियर लिक्विड बाहर आया जिसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, ये सारे टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि किस तरीके से हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है, अलग अलग चेंबर्स से किस तरीके से ब्लड पास होता है, किस तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, फिर वो लंग्स में जाता है और फिर वो ऑक्सीजनेटेड होकर के पूरी बॉडी में किस तरीके से फैल जाता है। तो आज के वीडियो में हम बस इतना ही समझने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कैसे होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इस जर्नी में एक साथ जुड़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही।